प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है। जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। कंगना रनौत ने साधा गांधी परिवार पर निशाना, तो गांधी परिवार ने उसी वे में दिया जवाब। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कंगना रनौत को किस तरह से गांधी परिवार ने दिया है करारा जवाब। सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर,
आप जो बाकी एप्स्टीन- सदस्य प्लीज जो एप्स्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, मान्य उसकी चर्चा सदस्य प्लीज करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। वंदे आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। डिलीट कर दो, क्या हो गया? आप एक मिनट। हाँ हाँ कर दो। क्या हो गया? अंत में चिड़ी गए। माननीय आगे सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्य आगे बढ़िए आप महोदय, आगे वंदे बढ़िए। मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर सर, डाइवर्ट बात मत यही हो। थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी कोई डाइवर्ट नहीं कि होना हम चाहिए अतीत अपन में को। बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम पे बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे बोलेंगे। मातरम बोलें। ठीक। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ देना। भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। तत्ते पे लगाए। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटका। रानौत ने जिस तरह से गांधी परिवार पर साधा निशाना, उसी वे में जिस तरह से गांधी परिवार ने जवाब दिया, इसे कंगना रानौत सुनती रह गई और कुछ भी नहीं बोल पाई। यहाँ तक कि हमेशा गांधी परिवार की बात होती है तो नेहरू की बात जरूर आती है। कोई जिस तरह से नेहरू की बात होती है संसद भवन में, चाहे पीएम मोदी करे, चाहे बीजेपी की कोई भी पार्टी करे, हमेशा यानी कि नेहरू जी की बात होती है। लेकिन आज नेहरू जी के बातों पर जिस तरह जवाब दिया है आज गांधी परिवार ने, इसे देखकर कंगना रानौत को सबसे बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को भी सबसे बड़ा झटका लगा है कि ये जवाब नहीं था बल्कि बहुत करारा जवाब था। जिस तरह से गांधी परिवार ने जवाब दिया कि नेहरू ने क्या किया है, बात ये चली थी। नेहरू के जिस तरह से
गिनाने लगी वो कि नेहरू ने स्पेस एजेंसियाँ बनाई, आईआईटी दी, बड़े बड़े कॉलेज दी, बड़े बड़े विकास दिया, जब गिनाने लगी तो उसके सामने बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, चाहे वो कोई भी था, वो बोल नहीं पाया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है कि जो ये चिल्ला रही थी, इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दे पाया। यानी कि गांधी परिवार ने इसका करारा जवाब दिया है कि विकास क्या होता है और विकास देश की कैसी होती है, उन्होंने इस तरह से समझाया है गांधी परिवार ने। और कंगना रनौत इसी तरह सुनती रह गई और कुछ भी नहीं बोल पाई। तो दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो को आप गांधी परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं और नेहरू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और पीएम मोदी एक कैसे प्राइम मिनिस्टर है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कंगना रनौत को बताइएगा कि कंगना रनौत को जो करारा जवाब दिया है गांधी परिवार ने, ये क्या जवाब कंगना रनौत के लिए बहुत बड़ी जवाब थी, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस तरह संसद भवन में बैठते हैं, जिस तरह से बातें हो रही थी राहुल गांधी पर, उन्होंने भी गांधी परिवार के रहते हुए बहुत बड़ा जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा बात करती है नेहरू जी की। नेहरू जी ने जो देश के लिए कर दिया है और देश के लिए उन्होंने जिया है, देश के लिए मरा है, ये भी बात राहुल गांधी ने कहा था। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम लाएँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो हम ज़रूर इस वीडियो को लाएँगे, ज़रूर इस वीडियो को आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी ज़रूर बताइएगा कि गांधी परिवार के कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पद पर रहते हुए भारत के लिए बहुत सारे विकास किए हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ, ताकि आप समझ सकें कि संसद भवन में चल क्या रहा है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।